हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास के जो हम वीडियोस पढ़ रहे हैं उसमें से सरकारी जो योजनाएं हैं उसका हम एक वीडियो पहले बनाए थे, तो उसमें से हमने कुछ सरकारी योजनाएं आपको बताई थी। ये दूसरा वीडियो है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ की जो सरकारी योजनाएं हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण विकास के पोर्शन के लिए ही महत्वपूर्ण है, ये आपके करंट से भी जुड़ के ये सारी चीज़ें होंगी। तो इनको आप क्रम से पढ़ते जाइए और देखिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो हर तरह से उपयोगी हो जाती हैं। कैसे? जैसे कि वो करंट पे भी यूज़ हो जाती हैं। इसके साथ आपका ये जो पोर्शन है लेखपाल के लिए, और इसमें भी कई सारी योजनाओं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पहली जो योजना है हमारे पास, वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। ये जो योजनाएं हैं इनमें से प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि देखिए, इसका ये तो पूछेगा कब शुरू की गई थी महत्वपूर्ण। दूसरी चीज ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे शुरू की गई थी, और ये भी पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या था। 3 तरह के लगभग इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। और यदि कुछ में एज सीमाएं हैं, उम्र सीमाएं हैं, तो वो उम्र सीमाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और ये कोलकाता से इन्होंने इसका क्या किया था, शुरुआत किया था। अब ये जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य था कि जो भी गरीब वर्ग है, कम आय वाला वर्ग है, उसको एक बीमा प्रोवाइड कर दिया जाए। तो वो बीमा प्रोवाइड करने के लिए इस बीमा योजना को लॉन्च किया गया था। इसमें से देखिए क्या है कि ये जो बीमा योजना है 18 से 50 वर्ष के आयु का अगर कोई व्यक्ति है तो इस बीमा योजना का वो लाभ उठा सकता है। और ये जो बीमा योजना है इसमें से क्या है इसकी स्कीम? तो स्कीम ये है कि अगर उस व्यक्ति का निधन होता है तब कंपनी जो है वो क्या करेंगी, 2 लाख रुपए देंगी। अब देखिए, जो कोई भी बीमा योजना होता है तो उसमें सरकार क्या करती है कि कई कंपनीज को इन्वॉल्व कर लेती है। कि इन्वॉल्व इस तरह से देखिए करती है कि जब हम कोई भी बीमा पॉलिसी लेते हैं तो हम कुछ पहले क्या करते हैं कि उसमें से इन्वेस्ट करते हैं या जमा करते हैं। जैसे अगर हम इसी की बात करें तो इसमें से 330 रुपये रखा गया है कि प्रति वर्ष आपको 330 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो ये 330 रुपये जो जमा होंगे तो कंपनी इसमें से जो इन्वॉल्व होती हैं वो क्या करती हैं कि इस 330 रुपये का इन्वेस्ट करती हैं, और सरकार उन कंपनियों के लिए वो टेंडर जारी कर देता है एक प्रकार से। तब ये इस तरह से अगर कोई व्यक्ति उसमें से एक्सपायर होता है तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये बीमा है और ये बहुत ही उपयोगी है। अगली देखिए बीमा योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है ये योजना फ्रेंड्स प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, और शुरुआती में ये लघु एवं सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सहायता हो सके उसके लिए शुरू की गई थी। तो लघु एवं सीमांत किसान जो थे उस समय वही लोग इसके एलिजिबल थे, वही लोग इसके पात्र थे। लेकिन बाद में हालांकि ये सभी लोगों के लिए क्या किया गया था, सारे किसानों के लिए बढ़ाया गया था। तो इसमें से देखिए क्या है, ये योजना में क्या होता कि सरकार ने ये किया था कि सालाना 6,000 रुपये जो किसान हैं उनको प्रोवाइड करेगी, और ये जो प्रोवाइड करेगी वो उनको 3 शिफ्टों में प्रोवाइड करेगी, और प्रत्येक शिफ्ट में वो 2,000 रुपये उनके खातों में सीधे सीधे ट्रांसफर करेगी, है ना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से क्या कर देगी, वो उसको ट्रांसफर कर देगी खातों में। बीच का कोई बिचौलिया इसमें से नहीं होगा, इसलिए जो पैसा है वो सीधे सीधे सरकार से किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। वही कि जैसा मैंने बताया कि लघु एवं सीमांत जो किसान थे उनके लिए पहले ये बनाई गई थी। तो उसमें से जैसे 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो लोग थे वो लघु एवं सीमांत किसानों के दायरे पे आते थे। लेकिन फिर क्या किया गया था कि 31 मई 2019 को ये
निर्देश जारी किया गया कि अब जो ये योजना है इससे सारे किसानों को, देश के जितने भी किसान हैं उन सबको फायदा मिलेगा। और ये जो योजना है ये पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, मतलब कि सरकार इसमें से कोई भी अपना पैसे का योगदान नहीं देगी, सिर्फ केंद्र सरकार ही क्या करेगी, पूरा योगदान देगी। ये देखिए जो भी स्कीम है इनका आपको छोटा छोटा नोट्स तैयार कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर आप अपना जिस तरह से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नोट्स तैयार करके कुछ फैक्ट्स लिख लेंगे तो वो आपके काम में आ जाएंगे और दोहराने के भी वो अच्छा होगा दोहराने के लिए। देखिए अगली अपने पास जो स्कीम है यहाँ पर, वो स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो सुरक्षा बीमा योजना देखिए क्या है, ये एक प्रकार की फ्रेंड्स दुर्घटना बीमा योजना है। मतलब अगर दुर्घटना में कोई व्यक्ति अगर मरता है, उसको कोई हानि होती है, तो उसके लिए ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च की गई थी। और देखिए ये जो योजना है ये भी 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी कोलकाता से। इसमें से जो प्रीमियम था, देखिए फ्रेंड्स, प्रीमियम जो इसमें था वो कितना था, सिर्फ था 12 रुपए। मतलब आप 12 रुपए प्रति वर्ष जमा कीजिए मात्र, और इसका आपको फायदा मिलेगा। और इसमें से देखिए जो लाभ था वो कितना मिलना था, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये विकलांगता पूरी तरह से स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो उस केस पे गवर्नमेंट 2 लाख रुपए देती। और यदि कोई मतलब अर्ध विकलांगता हो रही है ना, आंशिक अक्षमता हो रही है, तो वहां पर सरकार 1 लाख रुपए का कवरेज प्रदान कर रही थी। तो ये क्या है कि एक सुरक्षा बीमा योजना है, ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। एक और योजना है फ्रेंड्स जो देखिए शुरू की गई थी 2014 में। इनका सन फ्रेंड्स याद करके रखिएगा, क्योंकि ये पक्का पूछे जाएंगे, और या फिर इनमें से कूट करके भी पूछ सकता है मिलान करने को कि ये योजना किस तरह से कहाँ पे शुरू की गई या किस डेट को शुरू की गई। तो देखिए यहाँ पर एक है जन धन योजना। जन धन योजना के तहत क्या किया गया था कि लोगों के जन धन अकाउंट खोले गए थे, खाते खोले गए थे। देखिए हमारे देश में बैंकिंग से बहुत कम लोग जुड़े थे, ग्रामीण जो तबका था वो तो बिल्कुल ही बैंकों से अछूता था। तो इस वजह से उनका जो एक फाइनेंशियल सही से प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए सरकार ने सोचा अगर सारे लोगों का खाता होगा तो वो कुछ ना कुछ जमा करेंगे। दूसरी चीज, अगर सरकार कोई भी योजना चलाती है और उस योजना के तहत अगर कुछ लाभ देना है उन्हें, तो सीधे सीधे उनके बैंक अकाउंटों में वो लाभ पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले क्या था कि ऊपर से तो काफी पैसा आता था, लेकिन बीच में ही बिचौलिए क्या करते थे, उसको हजम कर जाते थे। तो इस केस में जो नीचे था तबका था, जिसको पैसा सच में पहुंचना चाहिए था, उसको नहीं पहुंच पाता था। तब सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे लोगों से सरकार सीधे जुड़ सके। तो इसके लिए उन्होंने चलाया जनधन योजना चलाई, और इसमें उन्होंने बहुत सारे खाते गरीब लोगों के खोल दिए। तो ये शुरू की गई थी फ्रेंड्स 28 अगस्त 2014 को। इसका जो आदर्श वाक्य देखिए रखा गया था, वो रखा गया था मेरा खाता भाग्य विधाता। इसके बाद इसमें से सरकार ने क्या किया था कि रुपे कार्ड भी जारी किया था। जो अपना जैसे हम एटीएम्स कई तरह के यूज करते हैं, तो उसमें से एक रुपे कार्ड, ये अपना मतलब देसी कार्ड कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी सारी जो भी नेटवर्किंग है, सारी जो भी टेक्नोलॉजी है, वो अपने ही देश की है। तो ये रुपे कार्ड भी सरकार ने उन खाता धारकों को जारी किया था जो जन धन योजना के तहत खाते में इन्वॉल्व थे या फिर खाता अपना खुलाए हुए थे। और सीधे बैंकों से उनको टाई अप करके सरकार ने जो भी अपनी योजनाएं बनाई, अब वो चाहे वो सब्सिडी का हो, है ना, या फिर मान लीजिए कि गैस की सब्सिडी हो, या फिर गवर्नमेंट जैसे अब देखिए जो भी ग्रामीण हैं जिनको रोजगार चाहिए, डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, तो सरकार उनके खातों में सीधे सीधे पैसा डाल दे रही है ना। कोरोना की वजह से जो समस्या हो रही है, तो अगर सरकार सीधे सीधे उनसे नहीं जुड़ी होती तो उनको सीधे सीधे लाभ कैसे दे पाती, वो बीच के जो बिचौलिए हैं वही पैसा खा जाते। तो सरकार को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती वहां तक पैसा पहुंचाने के लिए। लेकिन जब से ये खाते खुल गए, तब क्या हुआ कि सीधे सीधे ट्रांसफर कर लिया जाता है पैसे। तो ये इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है फ्रेंड्स गरीबों के लिए। तो हमने ये कुछ योजनाएं फ्रेंड्स देखी।
और भी जो योजनाएं होंगी उनको हम आगे किसी वीडियोज़ में बना के आपको बता देंगे। और इस तरह से आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए। यूपी स्पेशल के भी वीडियोज़ डाले जा रहे हैं, आप उनको क्रम से पढ़ते जाइए। और जो भी साइंस है या अन्य जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको फ्रेंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।